स्वागत है सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े ब्लंडर के बारे में जो एनटीए आप सभी स्टूडेंट्स के साथ कर रहा है। जैसा कि एनटीए क्लेम करता है कि उसका जो रिजल्ट है वो 6% और 1% पर आता है, दैट इज़ 1% जेआरएफ एंड 6% होता है आपका नेट। अब इसके अंदर एक जो नई कैटेगरी ऐड ऑन हुई है दैट इज़ पीएचडी, राइट। अब पीएचडी के अंदर हमारे पास में कोई डेटा एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है। जब हमारे पास पे क्यूमुलेटिव रिजल्ट आता है तब उसमें हमारे पास में अपीयर्ड कैंडिडेट्स, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ जेआरएफ्स, नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब क्वालिफाइड जो हुए हैं, नंबर ऑफ पीएचडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, इनका एक डेटा आता है जिसके बेसिस पर हमें पता चल पाता है आफ्टर द रिजल्ट कि भाई क्या पीएचडी में परसेंटेज रहा, क्या नेट का परसेंटेज रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड जो हुए और क्या जेआरएफ का रहा। अब हमें यही पता है कि 1% पे जेआरएफ होता है और 6% पे आपका नेट होता है। नाउ जो डेटा हमारे पास में प्रीवियस एग्जामिनेशन का अवेलेबल है, जो हमें हर साइकिल में रिजल्ट के बाद देखने को मिलता है, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिजल्ट की तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरे पास में जून री एग्ज़ाम वाला डेटा है जो कि आपका ऑफलाइन पेपर होने के बाद वापस से ऑनलाइन पेपर हुआ था, दैट इज योर जून री एग्जाम। ऑलराइट, अब इस जून री एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आया है वो ये रहा। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो अराउंड दिस मच थे एंड देन हमारे पास में जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स है, तो हमें तो अपीयर्ड कैंडिडेट से ही मतलब है, राइट, 6,84,224. Then we have our qualified for JRF candidates which is shrunk down to 4,970. Qualified for assistant professor only is 5,3694 and qualified for PhD only आपका 1,12,070 कैंडिडेट्स आते हैं। ये हमारा जून री एग्जामिनेशन का डेटा है। नाउ इसी डेटा के बेसिस पर जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम हुआ दैट इज हमारा दिसंबर 2024 वाला एग्जाम हुआ, वहां पर हमें कुछ अलग कहानी देखने को मिलती है। कहानी ये चेंज होती है कि इनका जो रिजल्ट आया है वो ऐड होकर के आया है, यानी कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का साथ में आ गया विच इज 5,158। तो 5,158 आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया, साथ में साथ ऑफ कोर्स नेट तो क्वालिफाई हो ही जाता है। देन वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आपका जो लेक्चरशिप वाले हैं नेट वाले और पीएचडी एडमिशन वाले जो बच्चे हैं उनका साथ में नंबर दे दिया, दैट इज 48,161। देन the candidates who have qualified only for PhD they appear to be 1,14,445। अब ये इन्होंने किस हिसाब से बाइफरकेट किया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD दोनों के लिए यहाँ पर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली नेट क्वालिफाइड ही आप मानोगे कि यहाँ पर जो है ये नेट क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, ये जेआरएफ क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है और ये आपका PhD ओनली क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। बस इसमें दोनों चीज़ों को ऐड ऑन करके डेटा हमें मिलता है। अब अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो जैसा कि हमें लगता है कि 1% पे आपका नेट हो जेआरएफ हो रहा है और 6% पे नेट हो रहा है, क्या ये सच है? ये देखते हैं। सो आई कैलकुलेटेड द परसेंटेज हियर। दिसंबर 2024 वाले एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं दे आर ओनली 0.8%, दैट इज लेस देन 1%। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं दैट इज 7.41%, हायर देन 6%। देन क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली 17.62%। अब ये हमें नहीं पता है, पीएचडी वाले कैंडिडेट्स का हमें आइडिया नहीं है बिकॉज हमारे पास कोई डेटा नहीं है, एनटीए ने कुछ भी नहीं बताया है कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स जो है वो पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि शायद उन्होंने यही डेटा रखा है कि 17% स्टूडेंट्स जो है वो पीएचडी क्वालिफाइड होंगे। बट यहाँ पर आप एक जो ड्रॉप देखेंगे वो देखेंगे जेआरएफ कैंडिडेट्स पे 0.8% एंड 7.41% दैट इज नेट में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। देन अगर हम जून 2024 साइकिल की बात करते हैं तो जेआरएफ के लिए 0.72% ये और श्रंक डाउन कर जाता है, एनीवे ये और ज़्यादा श्रिंक कर जाता है जेआरएफ के लिए। पिछली बारी में हमने देखा 0.8, अब ये 0.72% हो गया, 0.7 बोल लो आप। अगर हम लेक्चरशिप की बात करें या नेट की बात करें तो ये 7.8% हो जाता है।
राइट, ये जून वाले री एग्जामिनेशन वाला है, और दिसंबर में हमें 7.41% देखने को मिला। और जो आपका पीएचडी ओनली है दैट इज 16.37, यानी कि पीएचडी ओनली वाला जो कैंडिडेट जो आपका कैटेगरी है वो 16% पर फिक्स हो गया है। लेकिन अगर आप देखोगे जेआरएफ आपको डिक्रीज होता हुआ दिखा, मतलब जून में डिक्रीज हुआ, फिर दिसंबर में इंक्रीज हो गया, लेकिन फिर भी वो इंक्रीज होने के बावजूद भी 1% का जो क्राइटेरिया है उसको नहीं पहुंच पाया, उसको नहीं पार कर पाया। तो यानी कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो इसी वजह से और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो क्लेम है कि हमें 1% जेआरएफ लेना है, 6% नेट लेना है, वो हो नहीं रहा है। यहाँ से सेव करके वो मोर नंबर ऑफ नेट कैंडिडेट्स को बढ़ा दे रहे हैं, तो नेट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है इनका नंबर आपका कम हो गया है दोनों साइकिल के अंदर। अब हमारे पास जो फ्रेश साइकिल है दैट इज आवर जून 2025 साइकिल, और यहाँ पर भी एनटीए सेम काम करने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल इसी वजह से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे लग सकता है कि 0.8% ठीक है, 0.02% का ही तो फर्क है, इंक्रीज हो जाएगा, इसमें क्या हो गया, सॉरी 0.2% का ही तो फ़र्क है, इंक्रीज हो जाएगा, इसमें क्या हो, उतना तो कोई वैल्यू मैटर भी नहीं करता है। मैटर करता है अगर आप रिजल्ट परसेंटेज पे देखोगे तो। सो दिस वॉज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस होल वीडियो कि एनटीए जो है वो ब्लंडर कर रहा है, और ये ब्लंडर जो है वो लगातार जून से दिसंबर में भी हमको देखने को मिला 2024 के अंदर, एंड मोस्ट प्रॉबेबली आपको जून 2025 में भी देखने को मिल सकता है। तो अपनी तैयारी उस लेवल की रखिए, जब अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कंपटीशन भी टफ है, क्योंकि परसेंटेज जो आपका रिजल्ट का आ रहा है वो भी डाउन हो रहा है। तो क्या पता जैसे जून में डाउन हुआ 0.7, फिर इंक्रीज हुआ दिसंबर में 0.8, तो हो सकता है जून 2025 में ये फिर डिक्रीज हो जाए। वी नेवर नो, अपनी तैयारी उस हिसाब से रखिए कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप जेआरएफ की क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं। थैंक यू सो मच इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए और इसको देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, देन डू हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू, टेक केयर।